अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली फ़र्शी शलवार, आज की वीडियो में हम फ़र्शी शलवार की कटिंग और मुकम्मल तरीक़ेकार जानेंगे। एक एक चीज़ इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है, मैंने कपड़े को अच्छी तरह से जो है ना प्रेस लगा लिए। प्रेस लगाने के बाद एक दूसरे के ऊपर आप इस तरह कपड़ा बिछा लीजिएगा। आपने स्केल ले लेना। स्केल से सबसे पहले आपने यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेनी है। जो मेरी शलवार की लंबाई है वो 36 इंच, तो हम 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे। फर्शी शलवार की 2 इंच लंबाई ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसके बाद आपने लंबाई का निशान लगाना है। 6 इंच का आपने ऊपर बेल्ट के लिए कपड़ा अलग से लगाना है। 6 इंच आपने एक्स्ट्रा इस पर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने लंबाई का निशान लगा लेना है। 34 इंच मेरी शलवार की लंबाई है, मैं इसको 36 इंच पे कटिंग करूँगा। इसको आपने स्केल से इस तरह सीधा कर लेना है। जो मैं शलवार का पांचा रखूँगा वो रखूँगा 10 इंच। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। हम 6 इंच का इस पे बेल्ट एक्स्ट्रा लगाएंगे। इसके बाद हम इसका घेर बनाएंगे। घेर में रखने लगा हूँ 22 इंच का। फर्शी शलवार में घेर अगर ज़्यादा बनाएंगे तो उसकी लुक जो है ना वो सही नहीं आएगी। मैं इसका घेर 22 इंच पे रखूँगा। इस तरह आपने 22 इंच का निशान लगा लेना है। 22 इंच का निशान लगाने के बाद आपने आसन का निशान लगाना है। मेरी शलवार का आसन 14 इंच है। आपने 6 इंच आपने एक्स्ट्रा निकाल देना है बेल्ट के लिए। फिर आपने आसन का निशान लगाना है। ये मेरी शलवार का 14 इंच आसन है। 14 इंच पे आपने निशान लगाना है। इसके बाद आपने 22 इंच का आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद अब हम इस निशान को और इस निशान को आपस में मिलाएंगे। ये निशान में लगाऊंगा शेप पट्टी से। इस तरह आपने शेप पट्टी को रखना है। ये देखें, ये निशान मैंने लगा दिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने जब भी करनी, आपने इस मार्किंग के ऊपर कटिंग नहीं करनी, मार्किंग को छोड़ कटिंग करनी है आपने। अब आपने पांचे वाली साइड पे कटिंग करनी है। आपने जितना भी सिलाई के लिए आपको मार्जिन चाहिए आपने उतना छोड़ देना है। मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग नहीं करनी। मार्किंग को छोड़ के आपने यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारा ये कपड़ा बचा है इसका हम यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। आपने कपड़े को इस तरह पकड़ना है और इस तरह आपने कपड़े को ये इधर रख लेना है। 1 इंच आपने ये जो जोड़ वाला कपड़ा है आपने शलवार के ऊपर चढ़ा के रखना है, 1 इंच जितना। ये इस तरह आपने फिर इस निशान को आपने मार्किंग से सही करना है ताकि हमें निशान नज़र आए और हम इसकी कटिंग कर सकें। यहाँ से आपने फिर 22 इंच का निशान लगाना है। 6 इंच आपने निकाल के फिर आपने आसन का निशान लगा लेना है। ये हमारा 6 इंच का ऊपर बेल्ट आएगा। 22 इंच का आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस निशान को भी आपने इस तरह सीधा कर लेना है। यहाँ से भी आपने इसको सीधा कर लेना है। अब इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। ये हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस कपड़े से, जो कपड़ा ये इसका बचा है, अब हम इससे बेल्ट निकालेंगे। इस कपड़े को आपने इस तरह सीधा कर लेना है। कपड़े को आपने इस तरह डबल कर लेना है। हमें जो शलवार के ऊपर बेल्ट लगाना है वो लगाना है 6 इंच का, तो हम बेल्ट कटेंगे 8.5 इंच का। 8.5 इंच का हम इस वजह से कटेंगे कि हमारा नेफे में भी दबाव जाएगा और जब हम बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करेंगे कि वहाँ पे भी हमारा मार्जिन जाएगा, तो हम इसको 8.5 इंच पे कटिंग करेंगे। 8.5 इंच का आपने यहाँ से निशान लगा लेना है। 8.5 इंच का आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है और 8.5 इंच का आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। जो मेरी शलवार का बेल्ट है वो है 21 इंच। आप अपने हिसाब से शलवार का बेल्ट छोटा या बड़ा रख सकते हैं। बेल्ट हमेशा हिप के हिसाब से रखा जाता है। इसको आपने स्केल से इस तरह सीधा करके इसको आपने कटिंग कर देना है मार्किंग के ऊपर।
यहाँ से आपने मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है और यहाँ से आपने मार्किंग को छोड़ के कटिंग करनी है। ये देखिए हमने शलवार का बेल्ट कटिंग कर दिया। अब हम इसकी मुकम्मल तरीक़ेकार जानते हैं सिलाई का। एक एक चीज़ इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा। ये हमारे पास शलवार है। आपने सबसे पहले जो शलवार के हमने जोड़ कटिंग किए थे आपने उनको जोड़ना है। आपने जोड़ को इस तरह खोल लेना है। खोलने के बाद आपने यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे भी आपने ये सिलाई लगा लेनी है आधे आधे इंच की। ये देखें ये जो शलवार के जोड़ थे मैंने इनको आपस में ये देखें ये जोड़ दिया है। अब हम इस जोड़ को शलवार के साथ अटैच करेंगे। वो किस तरह आपने करना है, आपने शलवार को इस तरह खोल लेना है। एक जोड़ आपने इस साइड पे रखना है, इसको आपने पिन लगा लेनी है। ये जो दूसरा जोड़ है इस जोड़ को आपने शलवार की दूसरी साइड पे लगा लेनी है। ये इस जगह पे इसको भी आपने इस तरह पिन लगा लेनी है। अब यहाँ पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ये जो हमारे जोड़ थे हमने शलवार के साथ अटैच कर दिए हैं। ये देखें इस साइड से भी मैंने अटैच कर दिया है जोड़ और इस साइड से भी मैंने शलवार के साथ ये जोड़ अटैच कर दिए। अब आपने शलवार का दूसरा पीस लेना है। आपने इसको भी इस तरह ये खोल लेना है। जिसके साथ हमने जोड़ लगाए आपने उस पीस को ले लेना है। आपने ये इस तरह इसको इसके ऊपर रख देना है जोड़ वाली साइड को। ये देखें इस तरह से यहाँ भी आपने एक पिन लगा लेनी है। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह करना है। ये देखें इस जोड़ को इसके साथ मिला के आपने इसको भी पिन लगा लेनी है। पिन लगा के आपने यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड से भी आपने सिलाई लगा लेनी है। ये जो जोड़ थे ये मैंने शलवार के साथ अटैच कर दिए। एक हमारा साइड ये जोड़ वाली और दूसरी साइड ये जोड़ वाली है। अब इनको आपस में आपने ये सिलाई के साथ सिलाई मिलानी है। सेंटर को आपने सेंटर के साथ इस तरह मिलाना है और इसका आपने इस तरह सेंटर कर लेना है। ये इस तरह से यहाँ आपने एक टुक्का लगा लेना है। दूसरी साइड से भी आपने इस तरह सेंटर को मिला के ना सिलाई के साथ सिलाई मिलानी है। इस तरह आपने दूसरी साइड से भी इस तरह टुक्का लगा लेना है। ये टुक्का लगाने के बाद अब हम यहाँ से इसकी प्लेट्स शुरू करेंगे। आपने शलवार को इस तरह रखना है। ये देखें इस तरह आपने शलवार को रखना है और 2 इंच की आपने ये प्लेट डालनी है। आपने इस तरह पकड़ना है सेंटर से, आपने 2 इंच की इसके ऊपर ये प्लेट डाल देनी है। इस तरह से आपने इसको इस तरह पिन लगा लेनी है। अब हम दूसरी साइड की जो है ना प्लेट डालेंगे। आपने शलवार को इस तरह कर लेना है। ये देखें इस तरह। अब जो वो प्लेट डाली थी ना इस प्लेट का रुख इधर है। अब जो इस साइड की प्लेट डालनी है ना इस साइड की प्लेट का रुख हमने इधर करना है, इस साइड पे करना है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपने सेंटर से पकड़ना है। आपने इसको इस तरह 2 इंच पे लेके आना है। इस तरह आपने इसको भी पिन लगा लेनी है। ये मैं आपको इसकी प्लेट्स दिखा भी देता हूँ। ये देखें एक प्लेट्स हमारी ये और दूसरी प्लेट्स हमारी ये। अब इन दोनों का रुख आपस में ये टक्कर में आ रहा है। ये देखें अब इस पे सिलाई भी लगाते हैं और मशीन पे चलते हैं। आपको पूरा तरीक़ेकार प्लेट्स डालने का बताते हैं। ये देखें ये हमारी वो प्लेट्स है जिसमें हमने पिन लगाई थी। आपने इस प्लेट्स के ऊपर आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। इस प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाने के बाद आपने ये सुई ले लेनी है। सुई से आपने एक ही जितना दबाव रखना है जितनी भी आपने प्लेट डालनी है। ये देखें सुई को आपने इस तरह पकड़ना है। आपने एक जितनी जो है ना प्लेट का गैप रखना है, दबाव एक जितना होना चाहिए। ये जो आपने पहली प्लेट डालनी इसका रुख आपकी अपनी तरफ होनी चाहिए। ये देखें ये हमारी शलवार का आसन है।
अब यहाँ तक हमने एक साइड की प्लेट्स डाल दिए। अब जो दूसरी साइड की प्लेट्स आपने डालनी, उनका रुख आपने उस प्लेट की तरफ करना है, यानी कि ये प्लेटें आपस में टक्कर में होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह, ये देखें इस तरह प्लेट्स जो है ना टक्कर में होनी चाहिए। आपने प्लेटों को ये गिनती काउंट कर लेना है, गिनती कर लेनी है आपने प्लेटों को। जितनी भी प्लेटें आपने इस साइड की डालनी, उतनी प्लेटें आपने उतना दबाव लेके आपने दूसरी साइड की प्लेटें डालनी है। ये हमारी दूसरी प्लेट है जो हमने पिन लगाई थी, 2 इंच वाली प्लेट। ये देखें, ये मैंने शलवार में जो है ना ये प्लेट्स डाल दिए, ये आप देख सकते हैं। ये प्लेट्स डालने के बाद अब हम इसकी बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। आपने इस साइड से भी सिलाई लगा लेनी है, दूसरी साइड से भी आपने सिलाई लगा लेनी है। अब आधी इंच जितना आपने इस तरह मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये मैंने बेल्ट की सिलाई लगा ली। अब इस बेल्ट को हम इसके शलवार के साथ ज्वाइंट करेंगे। ये जो हमारी सेंटर की प्लेट है, जहाँ हमारे ये प्लेट्स टक्कर में आ रहे हैं, इस सिलाई को आपने ये बेल्ट वाली सिलाई के साथ ये मिला लेना है। ये हमारे बेल्ट की सिलाई है और ये हमारी वो प्लेट से जो टक्कर में आ रही है आसन की। इस तरह आपने इसको मिला लेना है। इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये अब हमारी शलवार की दूसरी साइड का सेंटर है और ये हमारे बेल्ट का सेंटर है। इसको आपस में इस तरह मिलाना है। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब हम इसकी बैक साइड पे प्लेट डालेंगे। अगर आप इस शलवार की बैक साइड पे प्लेट डालेंगे तो उठने बैठने में कभी परेशानी नहीं होगी। जिस तरह आपने इस साइड के प्लेट डालें, उसी तरह आपने दूसरी साइड के भी प्लेट डाल लेने हैं। ये देखें, बेल्ट शलवार के साथ ये मैंने अटैच कर दिया है। अब हम इसके ऊपर इलास्टिक डालेंगे। आपने ये इलास्टिक ले लेना है। इलास्टिक आपने जितनी शलवार की आपकी बेल्ट की एक साइड है, आपने इस तरह रख के शलवार का बेल्ट नाप लेना है। जितनी आपकी एक साइड है बेल्ट की, उतना आपने इसमें इलास्टिक डाल लेना है। अब इलास्टिक को आपने इस तरह आपस में ऊपर नीचे रख के इस तरह आपने जोड़ लेना है। अब शलवार को आपने इस तरह रखना है। इस तरह रख के आपने इसके इलास्टिक के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, आपने इलास्टिक को हटा के सिलाई लगानी है। अगर आप इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इलास्टिक में फिर मसला आएगा हमें खींचते वक्त। ये देखें, ये मैंने बेल्ट में जो है ना इलास्टिक डाल दी। अब आपने इसको इस तरह करके इसकी जो चुन्नट्स हैं आपने राउंड में एक जैसी कर लेनी है। अब आपने इसकी सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये इसमें प्लेटें भी मैंने डाल दी और इसके साथ बेल्ट भी अटैच कर दिए। अब हम इसके पांचे बनाते हैं।